हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके शानदार से कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम लोग फ्राइडे की मार्केट, कैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, क्या क्या सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं एंड क्यों हमारी मार्केट गिर रही है, क्या मार्केट कल फट जाएगी वापस से अपसाइड, इन सब का डॉट टू डॉट डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि मार्केट बैठा है एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे, तो इस वीडियो को पूरा एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट आपने मिस करा तो फिर कल आपसे गड़बड़ी हो सकती है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आज की मार्केट में भी मार्केट खुला एंड एक सेलिंग का प्रेशर स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट में ही आता हुआ दिखा एंड सुबह के टाइम पे जो सेल ऑफ आया, इसमें मैक्सिमम हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स और मैक्सिमम लोगों ने, रिटेलर्स ने भी पक्की बातें शॉर्ट करके अच्छा प्रॉफिट बनाया। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे फॉल आया, हमारे ही लेवल पे रुका, फिर ब्रेक डाउन करा, फिर यहां पे हमारा ही लेवल था, उसी पे रुक के मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। इस टाइप का आज का दिन था और कुछ भी नहीं। बट जिन्होंने भी आज सुबह से मेहनत करते हैं, जो लोग भी सुबह उठ जाते हैं, 9 से 10:30 11 बजे तक में आज का दिन कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद 11:30 के बाद मार्केट टोटली साइडवेज ही टाइप का था। पैसा वापस मार्केट छीनने वाला था, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, इसको याद रखेगा। अब कल की मार्केट क्या बोल रही है, कल क्या यहां से और फॉल कंटिन्यू होगा कि ऊपर भागेगा, अब इसके सारे पॉइंट्स एंड एवरीथिंग को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यूएस मार्केट को भी देखने की कोशिश करेंगे। आज जो पहले डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए रुपी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है गाइस, रुपी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। डॉलर बहुत ही तगड़ी तरीके से शूट करा था, अभी थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा है, बट ये और ऊपर जा सकता है। डॉलर का प्राइस बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर ऑयल का देखोगे तो ऑयल में आपकी गिरावट दिख रही है, क्रूड ऑयल के अंदर आपकी गिरावट दिख रही है। गोल्ड का प्राइस देखोगे तो गोल्ड का प्राइस भी भारी फॉल कल के दिन में करा था और यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से एक थोड़ा सा सपोर्ट बनाने की कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा अगर बीटीसी को देखेंगे तो सारे क्रिप्टो करेंसीज कल के दिन में बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा भागते हुए दिखे, क्योंकि वो क्रिप्टो के खूब ज़्यादा फेवर में रहते हैं, तो इसलिए सारे के सारे कॉइन्स में बहुत लोगों के बहुत हाई रिटर्न्स निकलते हुए दिखे। और जिन्होंने ट्रेडिंग भी करी उनको भी पॉइंट्स मिले। हम लोग ने भी ट्रेड्स करे थे, लगभग 3,500-4,000 पॉइंट्स हम लोग ने भी कैप्चर करे थे अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेड्स। अब चलते हैं एक और मोस्ट क्रूशियल चीज देखते हैं, एफआईआईज एंड डीआईज डाटा गाइस। एफआईआईज डाटा अभी भी बहुत ज्यादा कंसर्निंग आता हुआ दिख रहा है गाइस। एफआईआईज डाटा बहुत ज्यादा अभी भी काफी ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि आप देखोगे तो लगातार सेल ऑफ आपका स्टार्ट हुआ था, जहां से हम लोग ने एक बार भी वापस घूम के नहीं देखा है। वो सेल ऑफ हम लोग का स्टार्ट होता हुआ दिखा था लगभग आपका 27 ऑफ क्या बोलते सितंबर में, और उसके बाद पूरा अक्टूबर का महीना सेल ऑफ रहा। पूरा अक्टूबर एक बार भी देखो ग्रीन नहीं हुई, और फिर अब नवंबर में भी अभी तक ग्रीन नहीं बना है। सिर्फ मार्केट में एफआईआई सेल ऑफ ही करते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो एफआईआई की नेट पोजीशन सारी सेल ऑफ, सारी रेड। एफआईआई बहुत ज़्यादा नाराज है हमारे इंडियन मार्केट से, इसको ध्यान दीजिएगा। रीजंस ऑलरेडी बता के भी रखा हुआ है, क्योंकि चाइना में इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग था, और अब यूएस में भी कंपनी से टैक्सेस एंड एवरीथिंग हटेंगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, तो हो सकता है यहाँ का पैसा फिर से वापस यूएस में भी लगता हुआ दिखे एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। इसको याद रखिएगा। हो सकता है वहाँ की स्टॉक मार्केट अगले 4-5 साल में बहुत अच्छा बूम कर जाए, इफ इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग कंट्रोल में रहता है तब। ठीक है, अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि कल की मार्केट के प्राइजेक्शन लेवल्स क्या क्या होते हुए देखेंगे, उनके बारे में मार्क करते हैं। उससे पहले गाइस, क्या आप मेरे साथ 1-to-1 बातचीत अच्छी तरीके से लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडर्स की चर्चा का एपिसोड नंबर 2 आपका 10th को होने वाला है। उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए। बस आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिंक से अपना धन में अकाउंट ओपन कर लेना है एंड डिपॉजिट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना है। बस इतना काम है। नॉर्मल अकाउंट ओपन करो, नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट करो एंड 1-to-1 हम दोनों लोग डिस्कस करा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसी हो रही है। और ट्रेडर्स का आप सुनोगे बहुत अच्छी एकदम चाय पे चर्चा टाइप का होता हुआ दिखता है एंड काफी मजा आएगा, इसको याद रखिएगा। तो मिस ना करिए, अपना अकाउंट ओपनिंग करिए एंड मेरे साथ हमेशा के लिए लाइफ टाइम जुड़ जाइए। और सिर्फ वहां पे ट्रेडर्स चर्चा नहीं, लाइफ टाइम के लिए आप लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जहां जिंदगी भर मतलब आज से 10 साल बाद भी कुछ मैं नॉलेज शेयर करूंगा तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक कोर्स पकड़ाया भूल गया, आपको ये काम नहीं, जिंदगी भर का साथ बनाने की कोशिश, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जल्दी से अपना अकाउंट ओपनिंग में लग जाएगा। अब चलते हैं गाइस, जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं कि कल की मार्केट का प्राइजेक्शन एंड एवरीथिंग क्या होगा। तो सबसे पहले गाइस, हम लोग सेंसेक्स को नहीं, पहले हम लोग निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी से सबसे पहले लेवल्स को मार्क करने की कोशिश करते हैं। देखो गाइस, कल के मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, जैसे मैं आपको हर दिन बताता हूं। उसमें से एक पॉइंट अभी बताऊंगा, एक पॉइंट आपको लास्ट में बताऊंगा। पहला पॉइंट कल के लिए अभी, अगर सुनो, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। 3 दिन की मार्केट को सिर्फ देखा जाए, 3 डेज की मार्केट को लास्ट देखा जाए अगर सिर्फ, तो उसके हिसाब से अभी भी मार्केट एक हल्का से बुलिश एरिया में,
आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर जी, इतना गिर गया मार्केट, आप बोल रहे हो बुलिश? यस, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये जो मार्केट में, अब मैं यही चीज समझाऊंगा और सेकंड पॉइंट आपको अभी लास्ट में बताऊंगा, वो क्रूशियल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मार्केट ने बायर्स जो सपोर्ट बनाया था बॉटम एरिया पे, यहाँ पे बायर्स बैठे थे, फिर मार्केट ने बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग करी, फिर मार्केट गैप अप खुला, फिर यहाँ पे बायर्स पूरा निफ्टी में बैठ के ऊपर के साइड ले गए। तो ये पूरा यहाँ पे हर जगह पे बायर्स बैठे हुए थे, हर जगह पे बायर्स बैठे हुए थे। बायर्स का ये चीज माना जाता है कि अगर ये अपना 50% जोन के एरिया को तोड़ते हैं, जो कि अगर आप कैलकुलेट करोगे अगर इसके हिसाब से, तो लगभग 50% जोन के एरिया को तोड़ेंगे तो सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। बट अभी आप देखो कि ये लोग वहीं पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब काफी सारे स्टॉप लॉसेस अभी इस लेवल के नीचे प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस लेवल के नीचे काफी सारे इन बायर्स के स्टॉप लॉसेस अभी भी प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए कल के लिए हम लोग अभी भी एक पॉजिटिव ही एरिया में है। अगर कल गलती से भी गैप अप खुलता है या तो साइडवेज खुल के स्ट्रेंथ दिखाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट पूरा शॉर्ट कवरिंग भी करता हुआ दिख सकता है कॉल ऑप्शन बायर्स को भगाते हुए। ये चीज समझ में आ गई तो एक बार यस लिख दीजिएगा और एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 300 लाइक्स, जरूर से कंप्लीट कराइएगा। आइए मैं थोड़ा सा आपको ओआई डाटा भी दिखा देता हूं ताकि उससे और आपको क्लियरेंस मिल जाए कि अच्छा ऐसी बात है क्या। ओआई डाटा अगर देखने की कोशिश करोगे आप, तो ऑप्शन चेन में दिखाने की कोशिश करूंगा तो आपको सेंसेक्स का दिखाता हूं डायरेक्टली, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। तो बहुत ज़्यादा लोग अभी तो उतना खास नहीं बैठे हुए हैं, मेनली अगर देखा जाएगा तो दूर दूर की स्ट्राइक प्राइसेस में बैठे हुए हैं। बट तब भी अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स 918% से बढ़ते हुए आज के दिन में दिखे थे, और ऐसे ही कुछ पुट राइटर्स भी, ये शायद 1900 भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों लोग अपना काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज करते हुए दिखे हैं पोजीशंस को, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बट कॉल राइटर्स थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज करें बिकॉज आज मार्केट में फॉल आता हुआ दिखा था। तो इसका मतलब अगर मार्केट अच्छा गैप अप खुलता है और स्ट्रेंथ दिखाता है कहीं ना कहीं निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी और बैंक निफ्टी में भी, तो ऊपर जा सकता है। ये मत सोचना कि ऊपर जा ही नहीं सकता। अब लेवल्स को मार्क करो, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा किन किन लेवल्स पे एकदम एक्यूरेटली मार्केट फंक्शन करेगा। सबसे पहले टॉप का लेवल निफ्टी में मार्क करिएगा, ये वाला 24,761। फिर नेक्स्ट लेवल मार्क करिएगा 24,553। फिर नेक्स्ट लेवल मार्क करिएगा 24,353। फिर नेक्स्ट लेवल मार्क करिएगा 24,180। फिर नेक्स्ट लेवल मार्क करिएगा 23,990। फिर नेक्स्ट लेवल मार्क करिएगा 23,814। इसके नीचे के भी कुछ लेवल्स होंगे, वो मैं आपको लाइव के दौरान बता दूंगा। आपको गूगल सर्च करना है लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपको मिल जाएगा। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब निफ्टी बैंक के लेवल्स को मार्क करते हैं, फिर मैं अभी डिस्कस करूंगा कि मार्केट को प्ले कैसे करना है सेंसेक्स के चार्ट के अंदर, और वही सेम टू सेम फोटोकॉपी आप निफ्टी में भी प्ले कर सकते हो और बैंक निफ्टी में भी प्ले कर सकते हो, क्योंकि सबके चार्ट लगभग सेम ही है। अब देखो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेट वही बात, बायर्स बहुत एग्रेसिव हुए हैं, ऊपर गए हैं, बट आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट प्रॉफिट बुकिंग बहुत तगड़ी नहीं हुई है। अभी भी बायर्स के नीचे के स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है, तो हो सकता है मार्केट अगर चाहेगा तो गैप अप खुलवा के स्ट्रेंथ दिखाता है तो ये वाले बायर्स फिर से पुश कर देंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो आइए बैंकिंग सेक्टर के लेवल्स को मार्क करते हैं, 52,918। फिर नेक्स्ट चीज 52,485, देन 52,110। ये आपके सारे सप्लाई एरियाज। डिमांड एरिया के रूप में 51,685, फिर इसके बाद 51,225 एंड द लास्ट डिमांड एरिया 50,880। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। अब देखो गाइस, लास्ट हम लोग जल्दी से सेंसेक्स को मार्क करते हैं, फिर उसी में प्राइस एक्शन को एनालिसिस करते हैं। बट आपने लाइक और एक कमेंट नहीं करा, कर दीजिएगा। ठीक है, चलो गाइस अब देखते हैं सबसे टॉप का लेवल सेंसेक्स के अंदर, जिसकी कल एक्सपायरी है और कल इंटेलिजेंट ट्रेडर्स का डे भी है, तो हैशटैग इंटेलिजेंट ट्रेडर्स लिखिएगा। क्या लेवल है? 81,281। फिर नेक्स्ट सप्लाई एरिया 80,563। फिर नेक्स्ट सप्लाई एरिया 80,019। फिर नेक्स्ट डिमांड एरिया के रूप में 79,407। फिर नेक्स्ट डिमांड एरिया के रूप में 78,772 एंड द लास्ट डिमांड एरिया 78,341। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इसमें समझ लो, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, सब में सेम ही लगभग चार्ट है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बायर्स हर जगह पे प्रेजेंट है गाइस, अभी भी बायर्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट है और यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है। अगर गैप अप खुलता है और मार्केट स्ट्रेंथ कैंडलस्टिक लाता है, तो इस लेवल सब में जो सबसे ऊपर वाला जस्ट लेवल होगा, उसके ब्रेकआउट के बाद सब में सारे इंडेक्स में जो लेवल मार्क कराए उसमें सबसे ये वाला जो पहला लेवल होगा, इसके ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ सकती है। इस डबल टॉप को लेने के लिए सारे इंडेक्सेस पहुंच सकते हैं। क्लियर?
क्लियर लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग एंड देन अगर इसका सेकंड हाफ के अंदर ब्रेकआउट होता है तो ये पूरी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकती है और मार्केट जो आज 1 डे टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडलस्टिक बनाया उसको एंगल्फ करती हुई बुलिश कैंडलस्टिक बन जाएगी। तो फिर ये अप साइड की ट्रेजेक्टरी के लिए मार्केट को पुश करेगा एंड हो सकता है मंडे की मार्केट को गैप अप भी खुलवा दे। दूसरा केस कि अगर मार्केट साइडवेज ही खुलता है या तो गैप डाउन खुलता है, दोनों केसेस में जब भी मार्केट इस वाले डिमांड एरिया को कम से कम अच्छी तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके नीचे क्लोज कर देगा। 15 मिनट बीच बीच में चेक करना, जब इसके नीचे क्लोज करेगा तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब अच्छे से क्लोज कर दे, या तो पहली जब 5 मिनट की कैंडलस्टिक क्लोज करेगी ना तो हल्का फुल्का इतना याद रखना कि हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट के लिए एक बार ऊपर आ सकता है। जब आके रिवर्सल ले तब ये समझ जाना कि ये वाले बायर सब भागना पैनिक करना शुरू कर रहे हैं, फिर मार्केट ये लेवल और ये वाला लेवल बहुत इजीली कंप्लीट करेगा और इसको कंप्लीट करने के बाद टाइम पास करके हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा दे, बिकॉज नीचे के भी सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये हो गया आपका पूरा डॉट टू डॉट पूरा प्राइस एक्शन के हिसाब से पूरा का पूरा एनालिसिस। अब जल्दी से अभी के टाइम पे ग्लोबल मार्केट्स क्या दिखा रहा है, गैप अप या गैप डाउन, वो चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा तो मुझे दिखेगा कि गिफ्ट निफ्टी अभी न्यूट्रल दिखा रहा है। आप लोग सभी लोग गिफ्ट निफ्टी की वैल्यूज को कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन लोग लास्ट तक पूरा वीडियो भी देखे। एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा कैसी लगी आपको डॉट टू डॉट एनालिसिस। मिलते हैं अब आप लोग से कल की मार्केट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, लव यू ऑल फैमिली मेंबर्स, बाय बाय।